हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों स्फेरिकल मिरर के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों इमेज फॉर्मेशन, यानी हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस पर छवि बनती है अत्यधिक छोटी, वास्तविक और उल्टी होती है। इसमें बच्चों बेसिकली हम पोजीशन और डायग्राम क्यों देखेंगे। तो पोजीशन ये थी इसमें, और डायग्राम ये वाला है आपका। ये पूछे जाते हैं डायग्राम बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इन्हें इसलिए ध्यान से देख लेते हैं। चलिए फिर है बच्चों when the object is beyond C the image is formed between C and F, it is diminished, real and inverted। यानी जब वस्तु C से परे होती है तो छवि C और F के बीच बनती है, ये छोटी, वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम बच्चों। फिर क्या होगा बच्चों, when the object is at C the image is formed at C is same size as the object, real and inverted। यानी जब वस्तु C पर होती है तो छवि C पर बनती है, ये वस्तु के आकार के समान होती है, वास्तविक और उल्टी होती है। बच्चों ये एक जो है इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये कई बार पूछा जाता है बच्चों। अगला है बच्चों when the object is between C and F the image is formed beyond C, it is enlarged, real and inverted। यानी जब वस्तु C और F के बीच में होती है तो छवि C पर बनती है, ये बड़ी, वास्तविक और उल्टी होती है बच्चों। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। फिर है बच्चों when the object is at F the image is formed at infinity, it is highly enlarged, real and inverted। यानी जब वस्तु F पर होती है, यानी क्या कहना चाहता बच्चों, जब वस्तु F पर होती है तो छवि अनंत पर बनती है, यह अत्यधिक वास्तविक, विस्तारित, वास्तविक और उल्टी होती है बच्चों। ये इसका डायग्राम बच्चों। फिर है बच्चों when the object is between F and P the image is formed behind the mirror, it is enlarged, virtual and erect। यानी जब वस्तु F और P के बीच में होती है तो छवि दर्पण के पीछे बनती है, ये बड़ी, आभासी और सीधी होती है बच्चों। ये बच्चों आपकी टेबल है, जिससे हमें पता चलता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का साइज, और नेचर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें आपका इन्फिनिटी वाला, एट सी वाला यानी अनंत वाला सी पर, और बिटवीन पी एंड एफ वाला यानी पी और एफ के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो पूछी जाती है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, यानी गोलाकार दर्पण में उपयोग में अवतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों अवतल दर्पण की या कॉनकेव मिरर की। तो इसमें बात कर लेते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण की। तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश की समांतर किरणों के प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेसेस। यानी इनका उपयोग चेहरे की बड़ी छवि देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है बच्चों। फिर है बच्चों दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। यानी इनका उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए किया जाता है। और क्या होता है बच्चों, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। यानी सौर भट्टियों में गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, कई बार आपसे इसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो इसमें दो ही पोजीशन है बच्चों। पहली है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ
बिहाइंड द मिरर इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एफ पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। ये इसका डायग्राम बच्चों। और दूसरी क्या है बच्चों, when the object is between infinity and pole the image is formed behind the mirror, it is diminished, virtual and erect, यानी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, छोटा, आभासी और सीधा बनता है। ये इसकी इमेज है बच्चों। इसमें बच्चों दो ही इमेजेस लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी इन्फिनिटी वाली भी और कौन सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, यानी अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी के बीच में। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट diminished image of object. They are also have a wider field of view than the plane mirror, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण वस्तुओं का सीधा छोटा प्रतिबिंब देता है। इनके पास समतल दर्पणों की तुलना में देखने का क्षेत्र भी व्यापक होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है तो बच्चों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में दो ही इमेज फॉर्मेशन है तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनके यूजेस बच्चों, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बच्चों ये वाली वीडियो यहीं होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।